हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपी पैट सिलेबस, जिसका संपूर्ण विवरण और साथ ही हम इसकी वैकेंसी रिलीज, पंजीकरण डेट, ओटीआर डेट, संशोधन डेट सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। एक इसकी विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है और इसकी जो विज्ञापन की जो तिथि है, जो विज्ञापन की तिथि विज्ञापन की तिथि जो है 1/8/2026 जारी हो चुकी है। ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो है परीक्षा कराई जाती है। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है, प्रत्येक वर्ष कराई जाती है, जिसमें विद्यार्थी अपने विभिन्न वनडे एग्ज़ाम्स में एप्लीकेबल होते हैं, जिसको क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले इसमें अपना एक ओटीआर बना लेना है। ओटीआर जैसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ओटीआर। इसमें आपको अपनी जो भी बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल जो है वो आपको फिल कर लेनी है। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा। जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आप अपने पास सेव कर लेना। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ओटीआर नंबर डालना है सिर्फ, और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें इनके द्वारा मूलभूत जो भी सूचनाएं होती हैं वो आप एक बार दर्ज कर देना, तो बार बार आपको दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको जो आपके फीस जमा करने की जो तिथि है, वो आपकी 3/8/26 निर्धारित कर दी गई है। इसमें आप 3/8 को जब आप फीस जमा कर देंगे तो इसमें आपके पास लगभग काफ़ी दिन का समय आपको मिल जाएगा फाइनल सबमिट के लिए, फाइनल सबमिशन के लिए। इसकी डेट जो निर्धारित है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दे रखी है, ये 1 सितंबर 2026 डेट। 1 सितंबर 2026 को जब आप फाइनल सबमिट जब इसको कर देंगे, इसके बाद आपको एक संशोधन तिथि भी आपको यहाँ पे निर्धारित की गई है। यदि आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो जाती है बाय मिस्टेक, जिनकी बाय मिस्टेक त्रुटि होती है, सिर्फ वही इसको संशोधित करें, अन्यथा इस पर आप पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको फिल कर दें, उसके बाद आप इसको फ्री हो जा सकते हैं। मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ, जो आप पैट का एग्ज़ाम देते हैं, ये किन किन परीक्षाओं के लिए एप्लीकेबल होता है और किन किन परीक्षाओं में कितने कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। चूँकि इसमें कोई निर्धारित मार्क्स नहीं है। प्रत्येक वर्ष जो जो वैकेंसियाँ आती हैं, लेखपाल की वैकेंसी हैं, इसमें वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए निर्धारित नहीं होता। लेकिन मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे आप एलिजिबल हो सकते हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है ये बिंदु संख्या 3। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जैसा कि इसमें आप उसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है कि सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न वैकेंसियाँ, जैसे समूह ख, समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पद के संबंध, जिसके अंतर्गत सचिवालय के भी पद होंगे, राज्य सरकार द्वारा स्थापित व नियंत्रित बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह ग के पदों पर सीधी पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या जोड़ सकती है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये बिंदु लिखा है, आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है, यानी कि जो भी सरकार है वैकेंसी जब भी रिलीज करती है तो उसमें जैसे मान लीजिए आपको 2000 पद रिलीज कर दिए उन्होंने किसी भी पद के लिए। अब उन्होंने 2000 पद जब रिलीज कर दिए तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे 2000 पदों पर ही वैकेंसी फिल कराए, एग्ज़ाम कराए। हो सकता है कि 1950 कर दे, 50 कर सकती है, या 2050 भी कर सकती है। यदि 50 करती है तो इसमें विद्यार्थियों को फ़ायदा है और यहाँ
नुकसान होता है, क्योंकि ये पहले से ही सरकार के द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है कि वैकेंसियों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ज़रा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, जैसे वनडे एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए, ये किसी भी वैकेंसी के लिए निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है, ये चीज़ बिल्कुल मन में रख लें आप, निर्धारित नहीं होता है। क्यों? कारण ये है क्योंकि वैकेंसी जब निकलती है उस समय वैकेंसी की संख्या क्या होगी ये निर्धारित नहीं होता है, वैकेंसी घटेंगी या बढ़ेगी। इस पर आयोग द्वारा वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आपके पासिंग मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। पासिंग मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, मान लीजिए कि लेखपाल की वैकेंसी निकली, मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकली यूपी के अंदर। अब 1000 वैकेंसियों पे उन्होंने 50% मार्क्स आपके रख दिए, डिसाइड कर दिए। यदि आपके पास पैट में 50% मार्क्स आए हैं तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें कोई निर्धारित नहीं है, इस चीज़ का आप गांठ बांध लें और उसी के अकॉर्डिंग ही आप पैट की तैयारी। ठीक, तो हम डिस्कस कर चुके थे कि आपका फॉर्म कैसे भरा जाना है। अब हम इसमें आपकी फ़ीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरीके से एक जैसे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्सों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 160 रुपये है। ओबीसी वालों के लिए 160 रुपये है। एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 70 रुपये है। एसटी कैटेगरी के लिए 70 रुपये है। और जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, शून्य है। इसके साथ ही आप यदि ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अगर आप फीस जमा कर रहे हैं, आजकल सभी ऑनलाइन माध्यम से ही करते हैं, उसके लिए अतिरिक्त शुल्क आपका 25 रुपये ऐड हो जाता है। इस प्रकार आपकी कुल जो फीस है 185 रुपये, एससी वालों के लिए 95 रुपये और एसटी वालों के लिए 25 रुपये मात्र लगेगी। इसके बाद आप जैसे ही फीस जमा करने के बाद फाइनल सबमिट जब आप फॉर्म करेंगे तो आप अपना आवेदन पत्र जो है प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें, ताकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रिंट आउट हमारी वेबसाइट पर नहीं मिल पाता है, उसमें बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो फिर अब हम आपके जो है सिलेबस पे एक डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। बाकी हरताएँ जो भी आपको कुछ अगर डाउट लग रहा हो तो आप इसमें नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना एक बार। मैं अगर पूरा डिस्क्रिप्शन से आप समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको। अब आप डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 100 प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, जिसमें से
सबसे नंबर 1 पर अगर आप माने तो इसमें से आपका जो सिलेबस में से सबसे नंबर 1 टॉपिक आपका रहेगा हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। इसके आप मान के चलिए लगभग इसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 5 मार्क्स के। इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक हैं जैसे आप देख सकते हो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, इस तरीके से हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्यक वंश है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुग़ल काल है, मराठा है, ब्रिटिश राज्य का और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये लगभग 5 मार्क्स आपके इसमें रहते हैं। कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, 5 की जगह 6 से 8 तक बढ़ सकते हैं और घटने की कोई संभावना नहीं रहती है, लगभग 5 से प्लस में ही रहते हैं हमेशा। दूसरा आपका आ जाता है इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके इसमें से भी लगभग 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं 5 मार्क्स के। इसी प्रकार आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स की आपकी रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये भी 5 मार्क्स की रहती है। इसमें से जो अंदर आप टॉपिक देख रहे हैं इन टॉपिकों पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें हमारे एक स्टूडियो के एक टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान, और इसमें आपके जितने भी ये सारे टॉपिक हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के राज्य संबंध में, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ये आपको सारे टॉपिक आपके क्लियर करवा देंगे। हमारे टीचर हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे इस बारे में। दूसरा आपका हो जाता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान पे भी आपके 5 मार्क्स रहते हैं। प्रारंभिक अंकगणित जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये भी 5 मार्क्स आपके रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी, हिंदी टॉपिक जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ये हिंदी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। हिंदी जो आपके 5 के 5 मार्क्स आने की गारंटी मेरी है। मैं आपको इस बिल्कुल सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, जिसमें आपको संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश हैं, और जो भी आपके इसमें जेंडर रहते हैं, लिंग भेद रहते हैं, सारे आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, हमारी अर्चना मैम पढ़ाएंगी आपको, और इसमें भी 5 मार्क्स रहते हैं। साथ ही आपकी रीजनिंग में हमारे अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे। ये 5 मार्क्स आपके जो इसमें रहते हैं, 5 मार्क्स, ठीक है। हमारे अभिषेक सर इसमें पढ़ाएंगे आपको। आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। करंट अफेयर भी प्रीति मैम है, आपको पढ़ाएंगी। इसमें देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपके 10 मार्क्स रहने वाले हैं। ये मार्क्स माइनस नहीं होते हैं कभी भी, हमेशा प्लस में ही जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल। और शायद पैट एग्ज़ाम में करंट अफेयर ठीक ठाक पूछ लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं पूछते, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं पूछते हैं। और ये भी हम आपको सारा करंट अफेयर भी क्लियर कराएंगे, हमारी प्रीति मैम है। साथ ही ये आपको मैथ भी पढ़ाएंगी। मैथ के कुछ टॉपिक्स जो आपके होंगे वो ये आपको वो मैंने पीछे जो बताया था, आप इसमें मैथ भी पढ़ाएंगे। दोनों सब्जेक्ट ये आपको पढ़ा देंगी, सारे टॉपिक आपके क्लियर कर देंगे। लगभग आपके पैट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके हैं, सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब आ जाता है इसमें जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी आपके 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर हम ऊपर जो सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, सारे इन्हीं सब्जेक्टों में से एक जनरल सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस उठा के इधर ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो स्पेशल जनरल अवेयरनेस तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस को आप यदि ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपके ये जनरल अवेयरनेस भी उसी में से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं
आपका गद्यांश आपके आते हैं इसमें हिंदी में। आपने अगर यदि एग्ज़ाम दिया होगा तो शायद आपने देखा होगा। यदि जिन लोगों ने नहीं दिया है, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ, हिंदी के गद्यांश आते हैं। गद्यांश ये लगभग 10 मार्क्स के हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ को पढ़ के आप उसमें से आपके 5 प्रश्न होंगे प्रत्येक पैराग्राफ में। प्रत्येक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस होंगे। ये जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप उससे आइडिया लगा लेंगे कि आपको उन्हीं पैराग्राफ में से ही आंसर आपको मिल जाएंगे पांचों। ठीक है। नेक्स्ट आपके जो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण जो ग्राफ आएंगे वो आपको मैथ और ग्राफ की जो तालिका जो आएगी वो मैथ के टीचर हमारी जो मैडम है प्रीति मैम जो है वो आपको क्लियर करेंगी सारे पॉइंट्स ये। और ये भी 10-10 मार्क्स के हैं। ये तीनों पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये 30 मार्क्स के हैं। इसमें से 10 मार्क्स आपका हिंदी का जो गद्यांश है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि ये 10 मार्क्स आपको थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। यदि आपका मैथ ठीक है तब आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपके साथ बने रहेंगे, लगातार आपको सारे टॉपिक आपके क्लियर करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य। थैंक यू सो मच।